ज्यादा ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था पेज नंबर 164 आप सभी देखेंगे। इसमें बताया गया है कि व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू ऑफ फुल इमेज। मतलब मिरर के कितने साइज की हमको जरूरत होती है हमारे फुल इमेज को देखने के लिए, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस फिगर पे आप देखोगे कि आपको M और M' साइज का एक मिरर प्रोवाइड किया गया है। सभी को दिख रहा है, ठीक है। ये जो मिरर आपको प्रोवाइड किया गया है ये कितने साइज का है, M और M' का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जनरली बताया गया है कि PQ मिरर का एक पार्ट है, मतलब मिरर का एक डिस्टेंस है PQ, जिसमें हम देखते हैं तो हमको हमारी बॉडी का फुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। अब ये फुल ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो लाइट रे है ये कमिंग आउट हो रही है कहाँ से, हमारे हेड से, जिसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, I1, दैट इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये रे कहाँ पे फॉल आउट हो रही है, हमारे मिरर पे फॉल आउट हो रही है। H से P दिख रहा है सभी को, ये H और ये आपका P हो गया। मतलब H कोई इंसिडेंट रे, यहाँ से हमारा एक लाइट सोर्स आया जो कि फॉल आउट हो रहा है कहाँ पे, मिरर पे, ठीक है। कौन से पॉइंट पे पूछा जाएगा, तो P पॉइंट पे। P पॉइंट पे जब ये फॉल आउट होता है तो इसी P पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे कहाँ पर आता है, I पे आता है, जिसको E लिखा गया है। तो H P और E आपको दिखा, H हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, E हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। H को I1 मतलब फर्स्ट इंसिडेंट रे और R को
हमारा क्या हो जाएगा R1 फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। उसके बीच में छोटी छोटी आपको क्या दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। इस डॉटेड लाइन को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाएगा, क्योंकि जहां पर हमारा इंसिडेंट रे फॉल आउट होता है मिरर पे, वहां से एक क्या निकलता है, नॉर्मल निकलता है। उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हेड से इंसिडेंट रे फॉल आउट हुई मिरर पे, रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे जा रही है, हमारी आई पे। मतलब जैसे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, मुझे अपने हेड का जो अपर पोर्शन है उसका इमेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हो क्या रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हम मिरर के इमेज को देखते हैं तो देखिए बिहाइंड द पोर्शन ऑफ अवर मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एच डैश, जो आपको एच डैश दिख रहा है। एच डैश देखिए ये किसको बता रहा है कि दोनों का जो मीट पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, एच डैश पे मिल रहा है, जिसकी वजह से हमको हमारा जो इमेज है, हमारे हेड के अपर पोर्शन का जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मुझे होल बॉडी का पोर्शन देखना होगा तो एफ से एक मेरा लेग का जो पोजीशन है, देखिए इससे एक बात प्रूव होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसके अपर पोर्शन से लाइट रे क्या होती है, फॉल आउट होती है, और उसके लोअर पोर्शन से लाइट रे क्या होती है, फॉल आउट होती है। इस वजह से लेग वाला जो पोर्शन है, लेग वाले पोर्शन से हमारा लाइट रे क्या हो रहा है, एक और प्रोवाइड हो फॉल आउट हो रहा है कहाँ पे, मिरर पे। अब देखो ये मिरर से फॉल आउट हो रहा है, इसको इस फॉर्म पे नहीं बताया गया है, बिकॉज उसका जो मीड पॉइंट है हमको कहाँ पे मिलता है, एफ डैश पे मिलता है। एफ डैश से मिलने की वजह से ऐसा समझा गया कि बिहाइंड पोर्शन ऑफ अवर मिरर कोई लाइट रे आ रही है। ठीक है, और इस लाइट रे को क्या बोला गया, इंसिडेंट रे। लेकिन कैसा इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे। और ये सेकेंड इंसिडेंट रे जिस पॉइंट ऑफ द मिरर पे फॉल आउट होती है वहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसको कवर करती है, हमारे लेग को कवर करने का काम करती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बना हुआ है एस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल। ये इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब होल ऑब्जेक्ट जब मिरर के अंदर कवर होता है तो उस टाइम पर जहां पर हमको हमारा इमेज दिख रहा है, लोअर पोर्शन ऑफ अवर मिरर इमेज, वहां से कोई इंसिडेंट रे आ रही है, हमको ऐसा फील आएगा, और वही इंसिडेंट रे क्या हो जाती है, टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। वो यहाँ पे बताया गया है सेकेंड पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो दो क्या है, इंसिडेंट रे है, और दो हमारे पास क्या आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जितना बड़ा है, उस ऑब्जेक्ट के हाइट के टॉप पोर्शन और उसके बॉटम पोर्शन, दोनों पोर्शन को कवर करने के लिए दोनों जगह से इंसिडेंट रे मिरर पे क्या होती है, फॉल आउट होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे आती है, हमारी आई पे आती है, और तब जाके हमको ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। क्लियर है, इस बात को यहाँ पे बताया गया। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर किसी पेंसिल को मैं देखती हूँ तो यहाँ से भी इंसिडेंट रे आएगा और यहाँ से भी इंसिडेंट रे आएगा, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा, इस डायरेक्शन से जो इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल आउट हो रही है वही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आई यहाँ से और रिफ्लेक्ट होके आपके आई पे चली गई, लेकिन इसका जो इमेजिनेशन है वो मिरर के किधर होगा, बिहाइंड पोर्शन पे होगा। तो जब बिहाइंड पोर्शन से इमेज का आपका जो रे आता है ना, वो रे वापस क्या कर जाता है, अपने वापस इस डायरेक्शन पे आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि लाइट रे इधर से आ रही है, मतलब मिरर के अंदर से आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। मतलब अगर मिरर को लिया और उसने अपना इमेज देखा, तो इमेज देखने से ऐसा फीलिंग आएगा कि अंदर से जो लाइट रे है वो बाहर आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बाहर से लाइट रे कहाँ जाती है, अंदर मिरर के अंदर जाती है। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। अब देखो होल एरिया कैसे कवर करती है उसके बारे में यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जब मिरर के सरफेस पे कौन सा प्रोसेस होता है, इंसिडेंट रे के फॉल आउट या फिर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे, एच पी और ई मिला। फर्स्ट वाला हेड पोर्शन पे देखो एच पी और ई, और उसके बाद
हमारा ई क्यू और एफ ये कहाँ पे बन रहा है आपका, ई हो गया, क्यू हो गया और एफ हो गया, मतलब टोटल लेंथ का। दिखाई दिया सबको? ये क्यू आपका ई आपके हेड पोर्शन पे है, क्यू आपका मिरर वाले पॉइंट पे है और एफ आपके लेग पोर्शन पे है, ठीक है। ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। अब इसमें अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल कौन सा है, फर्स्ट वाला नॉर्मल पी और आर है, सेकंड वाला नॉर्मल क्यू और एस है, और किस पे ये दो नॉर्मल फॉल आउट है, एच और एफ पे फॉल आउट है बोला जा रहा है। मतलब एच से एफ हमारा क्या हो जाएगा, होल डिस्टेंस हो गया, मिला या नहीं? ठीक है, एच और एफ आपका क्या हो गया, ये आपका एच है, ये आपका एफ है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, यहाँ पे प्रेजेंट जो नॉर्मल है उसको क्या बोला जा रहा है, पी और आर बोला जा रहा है। और यहाँ पे प्रेजेंट जो नॉर्मल है, हाफ पोर्शन ऑफ अवर बॉडी जो दिख रहा है, दैट इज अ क्यू और एस। दिखा सभी को नॉर्मल, वही चीज इसमें बताई गई है। और ये दोनों नॉर्मल फॉल आउट है किस पे, एच एफ पे। एच एफ मतलब हमारा जो होल लेंथ है उस पे ये नॉर्मल फॉल आउट है। और इसी वजह से, इन नॉर्मल की वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका क्या हो जाएगा एच पी ई और एक आपका क्या हो जाएगा ई क्यू और एफ, ठीक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल क्या होता है, एंगल आर होता है। अब इसमें दो इंसिडेंट रे बन रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, तो आई वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, और आई टू इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे अगर मैं देखूं कि एंगल आई और एंगल आर अगर बराबर है, तो इसमें हमारा जो ट्रायंगल का डिस्टेंस आएगा वो भी बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें बोला गया है एच आर कौन सा है आपका, दिखाई दे रहा है हेड वाला पोर्शन, एच आर इक्वल होगा किसके, आर ई के। क्योंकि देखो एक इंसिडेंट रह गया, एक रिफ्लेक्टेड रह गया और बीच में नॉर्मल है, तो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ये डिस्टेंस किसका होगा, इसका होगा, उसी को बताया गया है। ये देखिए आप, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसी फॉर्म पे है, यहाँ से ये नॉर्मल गया है। तो अगर एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के है, तो ये वाला जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले लेंथ के। तो उसी को लिखा गया है कि हमारा एच आर किसके इक्वल होता है, आर ई के इक्वल होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये अगर 1 है तो एक पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर देती हूँ किससे, एच ई अपॉन टू, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा या नहीं, समझ रहे हो ना। अगर एक लेंथ ऐसा है पूरा, ठीक है, तो अगर मुझे उसका हाफ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, 1/2 लिखूंगी ना, वही लिखा गया है यहाँ पे, एच ई बाई क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इसके बाद सेकेंड हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, उस पे आओ। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्यू एस हमारा नॉर्मल गया है, ठीक है। इसके बाद क्यू एस का आधा आधा करोगे तो आपका ई एस इक्वल होगा किसके, एस और एफ के इक्वल होगा या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एफ बाई 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। बात तो वही है, हाफ ऑफ डिस्टेंस है, उसी चीज को ये दो इक्वेशन में बताया गया है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज हमको ये पता करना है कि जब हमारा फुल इमेज मिरर में दिखाई देता है तो मिरर का कितना लेंथ हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो उसी को हम थ्योरेटिकली तो जान गए कि आधा अगर हम मिरर का यूज करते हैं तो हमको दिखाई देता है, उसी को मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव करके बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो देखिएगा इसके बारे में आप लोग, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आया था ये, हाँ नहीं, ये वाला, ये मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। तो देखो ये तो हमको पता चल गया कि ये एच ई बाई 2 और ई एफ बाई 2 कहाँ से आया। नाउ अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, जो पी क्यू और हमारा आर एस है, पी क्यू आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नॉर्मल है, और जो आपका आर एस है, पी क्यू और आर एस सॉरी नॉर्मली है, मिरर का लेंथ देखो पी क्यू मिला, और ऑब्जेक्ट का, ये मिरर का लेंथ और ऑब्जेक्ट का मतलब जो पर्सन खड़ा है उसका लेंथ देखो क्या है, आर एस है, मिला। इन दोनों का ये दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं, इक्वल होगा ना।
ये जो पी क्यू है ये इक्वल होगा किसके, आर और एस के। समझ गए, वो चीज बता रही हूँ, दिखाया नहीं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस पी क्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर पी क्यू आपका इक्वल है आर एस के तो मैं इसको आर ई प्लस ई एस लिख सकती हूँ या नहीं। देखो, ये देखिए, ये आपका पी क्यू है, पी क्यू इक्वल है किसके, पी क्यू इक्वल है आर और एस के। तो ये मेरा आर ई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ई एस हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर ई प्लस ई एस लिख सकती हूँ या नहीं, दिखा या नहीं, समझ गए ना। तो चाहे उसको ऐसे लिखो चाहे इस पोर्शन में लिखो, बात तो एक ही है, मुझे डराइव करना है, इस वजह से मैं उसको आगे क्या करती जा रही हूँ, प्रोसीड करते जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, तो हमारा पी क्यू इज इक्वल क्या आ गया, आर ई प्लस ई एस आ गया, क्लियर हुआ कैसे आया। अब इसके बाद देखो, आर ई का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, एच एफ बाई टू आया है, फर्स्ट इक्वेशन आया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ES का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, EF बाई टू, ठीक है। तो PQ इज इक्वल मैं लिख सकती हूँ RE प्लस ES की जगह पे HE बाई टू प्लस EF बाई टू, क्लियर हुआ। अब देखो HE और EF इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा हाफ कॉमन आ जाएगा, और इस हाफ के बेसिस पे हमारे पास बचेगा क्या, HE प्लस EF बच जाएगा, और PQ इज इक्वल एच ई प्लस ई एफ। अब देखो यहाँ पे ये आपका एच और ई है और साथ में ई और एफ है, ठीक है। ये दो डिस्टेंस कवर करें, पर्सन के पास देखो जहाँ पे पर्सन खड़ा है ये एच ई हो गया और एच ई उसी को ई एफ लिखा गया है। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा, दोनों का एडिशन है तो एच एफ ही होगा ना, समझ रहे हो। तो ये एच एफ, पी क्यू इज इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल हाफ, जो कि मैंने प्रूव किया है किसके इक्वल है, एच एफ के इक्वल है। मतलब मिरर का इतना लेंथ मेरे पूरे होल ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, लेकिन मिरर का कितना हिस्सा, आधा हिस्सा, इस वजह से इसमें क्या लिखा है, हाफ लिखा है। समझ रहे हो, वही चीज यहाँ पे बताई गई है हमारे ऑब्जेक्ट की, कि PQ हमारा क्या हो जाता है, मिरर हो जाता है, और HF क्या हो जाता है, हमारा होल पर्सन का बॉडी हो जाता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर किसी पर्सन का फुल इमेज हमको देखना है तो उसके फुल इमेज को देखने के लिए अगर उसके हाफ इमेज के इतना हमको मिरर मिल जाएगा तो उसमें उसका फुल इमेज क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। मतलब अगर मैं उस आधी इमेज को नीचे रख दूंगी तो क्या मुझे दिखेगा ऑब्जेक्ट का इमेज, बताओ, पूरा इमेज नहीं दिखेगा, उसको मेरे हाफ डिस्टेंस पे क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा उस मिरर को, वो बोला जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इस वजह से ऐसा ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि मिरर का एक सेटअप करना पड़ता है अगर आपको अपना इमेज क्या करना है, देखना है तो। और मिरर का सेटअप अगर उस हिसाब से हो जाए हमारे लेंथ के हिसाब से तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज हमको कहाँ दिखाई देने लगता है, मिरर पे दिखाई देने लगता है। तो हमको कभी भी अपना फुल साइज देखने के लिए फुल इमेज की मिरर की जरूरत नहीं होती है, हम हाफ मिरर में ही अपना फुल इमेज क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिकॉज ये प्रीवियस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। आपको थ्योरी लिखनी है, नहीं इतना नहीं लिखते, ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना इस पे जो दिया हुआ है डेरिवेशन, मैंने आपको जो बताया ये डेरिवेशन आप लिखोगे, और इस पे जो ड्रॉ है, जैसे अगर आपको पर्सन के ड्रॉ में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आप एक पेंसिल बना सकते हो और पेंसिल के ड्रॉ का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, समझ गए। तो उस पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी में क्या करोगे, थ्योरी में आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि मेरे पास यहाँ पे HPE एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद मेरा EQF एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये जो इन डेल HPE एंड EQF दिया हुआ है, उसके बाद
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को इक्वल कर देना और इसी के बेसिस पे क्या हो जाता है, एच आर आर ई के इक्वल हो जाता है, जिसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करोगे, फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की वैल्यू पी क्यू के वैल्यू के साथ ऐड कर दोगे तो आपको हाफ वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो हाफ वैल्यू है किसका एडिशन है, एच एफ का एडिशन है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू इज इक्वल क्या होता है, हाफ एच एफ होता है। बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ड्रॉ बनाना पड़ेगा। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और जो आपका ये ड्रॉ है इसमें लगभग आपको 1 मार्क्स वो दे देगा। आगे चल के ये जो 1 लाइन है इस पे आपको वो 1 मार्क्स देगा। इस वजह से हमारा जो क्या होता है, हाफ होता है। ऐसे तो आप ऐसे इसको प्रूव करोगे, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में आता है या तो ये क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, या तो हाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसका डिफाइन पूछता है पेज नंबर 174 पे। अगर आप देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये डिफाइन पूछ सकता है आपको इस चैप्टर से, और जनरली डिफाइन ही पूछेगा। और ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और बाकी कुछ नहीं पूछेगा। डिफाइन पूछ सकता है रिफ्लेक्शन का या फिर रिफ्रैक्शन का, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक और चीज है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पूछी जाती है, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक आपका जो दिया हुआ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिला, इसमें होता क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज तुमको देखना है तो अगर तुम्हारे पास एक मिरर होगा तो उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देगा, एक इमेज दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा मिरर होंगे और उसका मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे चलिए तो आपकी क्लास यहीं पे आज खत्म करते हैं।